Hello students, today we will start exercise 3. एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 3 में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्टेक्स के बारे में, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम एक्सरसाइज 3 में पढ़ेंगे। एंगल, ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक ऐसी फिगर जो टू रेज से बनी होती है विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट के साथ, इनिशियल मीन्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इज़ कॉल्ड एन एंगल। तो उसे क्या बोला जाता है? एंगल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए टू रेज हैं, बी सी एंड बी ए, और ये दोनों ही रेज का जो इनिशियल पॉइंट है ये है बी, पॉइंट बी। तो ये जो दोनों रेज हैं जो एक फिगर बना रही हैं ये, तो इस फिगर को बोला जाता है एंगल। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ये जो दिस सिंबल, इस सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है एंगल को। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय रेज बी ए एंड बी सी। जो ये एंगल है वो टू रेज से बना हुआ है, बी ए एंड बी सी से। बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड द आर्म्स, तो बी ए और बी सी को हम रेज भी बोल सकते हैं और आर्म्स भी बोल सकते हैं ऑफ द एंगल। हम इसे एंगल ऑफ आर्म्स भी बोल सकते हैं, बी ए और बी सी को। एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट, और जो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है कॉमन, बी, इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इसमें, इस फिगर में वर्टेक्स क्या है? बी। इट इज़ रीड एज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। हम इस एंगल का जो नाम है वो ए बी सी करके भी बोल सकते हैं और सी बी ए करके भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम एंगल का नेम लिखेंगे तो हम इस सिंबल को भी लगाएंगे, क्योंकि ये एंगल का सिंबल है, तो इस सिंबल के थ्रू हम एंगल का नाम लिखेंगे। इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मीन्स होता है जो एंगल के अंदर के जो पॉइंट हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट होता है जो एंगल के बाहर के पॉइंट हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या हैं, तो इंटीरियर पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और एक्सटीरियर पॉइंट है पी एंड क्यू। लेकिन जब लाइन पे पूछा जाए कि जो ये लाइन है, इस लाइन पर पॉइंट कौन से हैं, तो इस पर एम है और एन है। ये एक्स वाई जेड ये एंगल का नाम है, इसे हम पॉइंट नहीं मानेंगे। पॉइंट जो लाइन पर है वो एम एंड एन है। मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को जो मेज़र करते हैं, वी मेज़र द एंगल्स इन डिग्रीज। तो एंगल को जो मेज़र किया जाता है वो डिग्रीज़ में मेज़र किया जाता है, और डिग्रीज़ का सिंबल ये है, यहाँ पे देखिए। तो जब कभी भी हम एंगल का मेज़रमेंट लिखेंगे तो हम डिग्री भी लगाएंगे उस नंबर के साथ। वी मेज़र एंगल्स बाय ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोट्रैक्टर। जो एंगल्स मेज़र किए जाते हैं वो प्रोट्रैक्टर से मेज़र किए जाते हैं, यानी कि डी से। आप जिसे डी बोलते हैं उसको ही प्रोट्रैक्टर बोला जाता है। तो उसके थ्रू ही हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं कि वो एंगल कितनी डिग्री का है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स के टाइप्स दिए हुए हैं। एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स, तो एंगल्स को उनकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल, जब एंगल व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल ओवरलैप ईच अदर, जब एंगल की दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, तो जो एंगल बनता है ना उन दोनों के बीच, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दैम इज़ ज़ीरो एंगल, तो उसे बोला जाता है एंगल, उस टाइम जो एंगल बनता है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एन एंगल विच मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक एंगल जिसकी मेज़रमेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की होती है, तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। अब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की, जैसे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी किस में आते हैं? एक्यूट एंगल में आते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ए राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री की होती है, उसे बोला जाता है राइट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज़्यादा होती है
लेकिन लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम होती है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि आपका 130 डिग्री, 125 डिग्री, 170 डिग्री, तो ये सारे आपके ऑब्ट्यूस एंगल के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे रिमेंबर में दिया हुआ है कि वन स्ट्रेट एंगल में टू राइट एंगल्स बनते हैं। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है एंड जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो 180 डिग्री के एंगल में कितने राइट एंगल बन सकते हैं? तो टू राइट एंगल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज़्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है 235 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल्स बनते हैं। एक्सरसाइज 3 में देखिए फर्स्ट हेडिंग है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू। 3 एग्जाम्पल देने हैं आपको एंगल्स के जो आपके चारों तरफ मौजूद हों, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे सीजर, अल्फ़ाबेट वी जो अल्फ़ाबेट होता है, एंड आइसक्रीम। ये 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम इसके आंसर के लिए। सेकेंड हेडिंग है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं इनका आपको नाम बताना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच, और आपको ये भी पहचानना है कि इसमें वर्टेक्स कौन सा है और आर्म्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम पहले एंगल का नाम लिखेंगे। तो एंगल का नाम लिखने के लिए मैंने बताया है कि जो एंगल का सिंबल होता है वो भी लगाना है। तो एंगल का नाम है MON। एंगल का सिंबल लगाना है आपको और MON लिखना है। फिर बोला हुआ है वर्टेक्स। वर्टेक्स अभी बताया है मैंने कि जो 2 रेज स्टार्ट होती हैं इनिशियल पॉइंट से, उस इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस फिगर में वर्टेक्स है O, तो हम वर्टेक्स का नेम लिखेंगे O। देन आर्म्स, आर्म्स हैं इसमें O से N एंड O से M, तो ON एंड OM। तो यहाँ पे OM एंड ON लिखेंगे और यहाँ पे आर्म्स का छोटा सा सिंबल भी बनाएंगे इनके नेम के ऊपर। तो इस तरीके से करने हैं आपको ये सेकंड हेडिंग के B एंड C क्वेश्चन। थर्ड हेडिंग है स्टडी द गिवन फिगर एंड राइट अनोदर नेम फॉर। यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, इस फिगर को आपको ध्यान से स्टडी करनी है इसकी। और यहाँ पे एंगल के जो नेम दिए हुए हैं वो मैक्स नंबर में दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 4 3। आपको इसका अनोदर नेम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड राइट अनोदर नेम फॉर, तो इसके लिए आपको अनोदर नेम लिखना है। यहाँ पे एंगल 1 का जो अनोदर नेम है, यहाँ पे देखिए एंगल 1 कहाँ पे है, ये है। तो एंगल ये बना हुआ है यहाँ पे, इतना देखिए आप ध्यान से। तो इस एंगल का नाम जो है वो दूसरा वो है AOC, एंगल AOC। तो हम अनोदर नेम लिखेंगे। यहाँ पे भी हम एंगल का सिंबल लगाएंगे, एंगल AOC। इस तरीके से नेम लिखना है। बाकी एंगल जैसे B क्वेश्चन में एंगल 2 का जो नेम है 2, एंगल 2 यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, तो हम इसका अनोदर नेम लिखेंगे एंगल BOC, एंगल BOC। तो इस तरीके से आपको इस हेडिंग के ये 1 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2 भी बता दिया, 3 एंड 4 आपको करना है। हेडिंग नंबर 4 देखिए फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पे भी आपको फिगर दी हुई है। इस फिगर को देखकर आपको लिस्ट द पॉइंट्स विच आर, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपको फाइंड करना है। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल PQR,
यहाँ पे पी क्यू आर के जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं ना उन्हें बताना है। तो एंगल पी क्यू आर तो ये है, और एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर के पॉइंट, तो बाहर है यहाँ पे एक्स पॉइंट एंड वाई, तो हम लिख देंगे एक्स कोमा वाई। अब बी में इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं, तो इंटीरियर में आपके पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आ जाएगा। एंड सी में आपको ऑन एंगल पी क्यू आर पर जो है उनके पॉइंट्स बताने हैं। तो पी क्यू आर पर आपके 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट एस एंड पॉइंट टी। तो आपको नोटबुक में ये जो फिगर्स दी हुई हैं ये भी बनानी है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर बी क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके सामने उसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। एंड बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे, उन्हें आप ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है 1 से 4 तक ये आपको मैथ्स के रजिस्टर में ही करने हैं, जो आपका मैथ्स का रजिस्टर है उसी में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।